अवैसक लड़की की लज्जा भंग को लेकर बंबई हाईकोर्ट का फैसला। बिना गलत इरादे से पीठ और सिर पर हाथ फेरने से अवैसक लड़की की लज्जा भंग नहीं होती, मुंबई हाईकोर्ट ने कहा। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने 28 वर्षीय एक व्यक्ति की दोष सिद्धि रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया। मामला 2012 का है, जब 18 साल के व्यक्ति पर 12 साल की एक लड़की की लज्जा भंग करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने उसकी पीठ पर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था कि वो बड़ी हो गई है। अदालत ने 10 फरवरी को मामले में फैसला सुनाया, जिसकी प्रति 13 मार्च को उपलब्ध हुई। महिला यात्री पर पेशाब करने वाले टीटीई की नौकरी गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरोपी टीटीई को तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाले जाने का आदेश दिया। इस तरह की घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रविवार देर रात ट्रेन में सफर कर रही महिला के सिर पर टीटीई मुन्ना कुमार ने पेशाब कर दिया था। उत्तराखंड विधानसभा में हंगामा। स्पीकर ने कांग्रेस से कई विधायक एक दिन के लिए निलंबित किए। उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान कांग्रेस की ओर से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा में उपद्रव मचाने पर स्पीकर ने कांग्रेस के 15 विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित किया है। कांग्रेस वीएचपी के दबाव में झुकी गुजरात सरकार। अंबाजी मंदिर में प्रसाद के तौर पर मिलता रहेगा मोहनथाल। 2 हफ्तों के विवाद के बाद गुजरात सरकार ने बिक्री जारी रखने का लिया फैसला। बनासकांठा के कलेक्टर के फैसले के बाद शुरू हुआ था प्रसाद विवाद। मोहनथाल की बिक्री रोकने का कांग्रेस ने किया था विरोध। कांग्रेस के सड़क से सदन तक के विरोध के बाद मुद्दे ने पकड़ा था तूल। वीएचपी के भी विरोध में आने से पसोपेश में थी सरकार। केजरीवाल सरकार करवा रही थी नेताओं की जासूसी। इस काम के लिए होता था कैश पेमेंट। 2 चाबियों से खुलती थी तिजोरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार घोटालों और भ्रष्टाचार के दलदल में धंस चुकी है। सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में थे और अब शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया भी जेल पहुंच चुके हैं। जासूसी मामले में सिसोदिया के खिलाफ जांच को मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने के सीबीआई के अनुरोध को मंजूरी दे दी। उन पर आरोप है कि दिल्ली सरकार ने राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाने के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट के तहत फीडबैक यूनिट का गठन किया था। एम्स के डॉक्टरों ने 90 सेकंड में भ्रूण पर दुर्लभ प्रक्रिया की। भ्रूण के अंगूर के आकार के दिल पर दुर्लभ प्रक्रिया की। बच्चे के दिल में एक बाधित वाल्व के गुब्बारे के फैलाव नामक प्रक्रिया को अल्ट्रासाउंड मार्गदर्शन के तहत किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एम्स के डॉक्टरों को दी बधाई। 90 सेकंड में एक दुर्लभ प्रक्रिया सफलतापूर्वक करने के लिए बधाई दी।
H3N2 वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में H3N2 वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। यूपी में सीएम योगी ने वायरस को लेकर सभी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स को अलर्ट पर रखा। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में अलर्ट जारी किया। जल्दी हर जिले में इसके लिए अलग से नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। देश में अब तक H3N2 मामलों से कुल 7 मौत हो चुकी है। देश में सबसे पहली मौत कर्नाटक में 82 साल के व्यक्ति की हुई थी। गुजरात और हरियाणा में भी एक मौत की पुष्टि। 9 मार्च तक 3038 मामलों की पुष्टि हो चुकी। जनवरी में 1245 और फरवरी में 1307 मामले सामने आए। लोगों को अधिक सावधान होने की जरूरत। देश में सबसे पहली मौत कर्नाटक में 82 साल के व्यक्ति की हुई। हरियाणा और गुजरात में भी एक लोगों के मौत की हुई पुष्टि। ICMR ने लोगों को खुद से दवाई नहीं खाने की सलाह दी। तृणमूल कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में फंसे 2 नेताओं को निकाला। टीएमसी ने कुंतल घोष और शांतनु बनर्जी को पार्टी से निकाला। हुगली जिले के नेता कुंतल घोष और शांतनु बनर्जी हुए बाहर। शिक्षक भर्ती घोटाले में दोनों के पास के करोड़ों का हेरफेर। मंत्री शशि पांजा ने की कुंतल और शांतनु को निकालने की घोषणा। क्या आपसे बात करेगी कांग्रेस पार्टी क्या आम आदमी पार्टी से बात करेगी? आपसे गठबंधन को लेकर कांग्रेस में पशुपेश। कांग्रेस के जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। इस साल चुनाव में आप कांग्रेस गठबंधन की जरूरी नहीं। कांग्रेस का एक धड़ा चाहता आप कांग्रेस गठबंधन, ताकि आप हर सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारे। आपकी उम्मीदवारी से कांग्रेस के परेशान होने के संकेत। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आपकी रैलियां रही फ्लॉप। इनमें से किसी भी राज्य में गुजरात जैसा माहौल नहीं बन पाई। गुजरात में आपके 13% वोट काटने से कांग्रेस नहीं बन पाई विपक्षी पार्टी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में वोट काटने को लेकर कांग्रेस आशंकित। कांग्रेस से कुछ नेता केजरीवाल से बात करने की जरूरत बता रहे, लेकिन केजरीवाल पर बी टीम के आरोपों के बाद कांग्रेस आशंकित।
भोपाल के बड़े होटल में ठेकेदारों की बैठक का रहस्य। भोपाल में इस सप्ताह एक अफवाह तेजी से वायरल। सच्चाई तो नहीं पता, लेकिन यदि यह सच है तो बहुत गंभीर। भोपाल के होटल में एमपी देश के बड़े ठेकेदारों की बैठक के संकेत। बैठक में 600 करोड़ के चुनावी चंदे पर बातचीत के संकेत। बदले में ठेकेदारों को लगभग 20,000 करोड़ के एडवांस भुगतान की चर्चा। हाल ही में विभाग को केंद्र सरकार से मिले हैं 43,000 करोड़ रुपए। हालांकि मध्य प्रदेश में ठेकेदारों को एडवांस पेमेंट करना कोई नई बात नहीं। कमलनाथ के समय भी किया गया था 700 करोड़ का एडवांस पेमेंट। जल संसाधन विभाग के ठेकेदारों को हुआ था 700 करोड़ का एडवांस पेमेंट। इस प्रकरण में ईओडब्ल्यू ने दर्ज की थी एफआईआर, लेकिन किसी ठेकेदार के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या एक बार फिर एडवांस पेमेंट के जरिए बड़े स्कैम की तैयारी? क्या बैठक और निकाली बातें सिर्फ एक अफवाह? ओएसडी बनने के अपने नफा नुकसान। एक पहाड़ी राज्य के मुखिया के ओएसडी हुए परेशान। कुछ दिन पहले दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय आए थे पहाड़ी राज्य के मुखिया। पहाड़ी राज्य के मुखिया के साथ आए 2 ओएसडी साहब के मीटिंग में जाते ही ओएसडी महोदय भूख से हुए परेशान। ओएसडी का खाना आते ही बज उठी फोन की घंटी। कमरे से बाहर बात करने के दौरान बिल्ली चट कर गई मलाई। भूख से परेशान ओएसडी के साथ दूसरी बार भी हुई ऐसी ही घटना। तीसरी बार ओएसडी महोदय फोन पर बात करने के दौरान करने लगे लंच, लेकिन बुलावा आ गया, साहब निकल गए हैं, तत्काल आओ। ओएसडी महोदय को मन महसूस कर खाना छोड़कर जाना पड़ा। आखिर ओएसडी बनने के भी हैं अपने नफा नुकसान। छोटी ब्रीफिंग बड़ी बातें। एक राष्ट्रीय पार्टी की बीते दिनों हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान प्रवक्ता महोदय उतरे पार्टी लाइन से। हालांकि पूरी तैयारी करके आते हैं ये प्रवक्ता, लेकिन बोलने में तैयारी के अतिरेक मुख्य मुद्दे से भटक जाते। कभी किसी राष्ट्रीय दल को स्थानीय दल बताते हैं, कभी विपक्ष के नेता को छोड़कर दूसरे के खिलाफ हमलावर होते। बीच बीच में मामले को संभालने के लिए प्रवक्ता को पर्ची भेजी जाती। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। राष्ट्रीय पार्टी में प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग पर मंथन के संकेत। आगामी दिनों में इस राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ताओं की हो सकती ट्रेनिंग। क्या ट्रेनिंग से प्रवक्ताओं का व्यक्तित्व कौशल सुधरेगी पार्टी, या फिर ट्रेनिंग में प्रवक्ताओं को मिला पार्टी लाइन अनुशासन का पाठ?
चर्चा में मंत्री जी की एक ढक्कन शराब। मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी अपनी शराब की लत से परेशान, कुछ मित्रों के साथ हरिद्वार के गायत्री मंदिर पहुंचे थे मंत्री जी। शराब न पीने का संकल्प लेकर लौटे मंत्री जी। हरिद्वार से लौटकर मंत्री जी के मित्रों ने परिजन की ड्यूटी लगाई। यदि मंत्री जी शराब पिए तो बताना। कुछ दिन तो मंत्री जी ने शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन तलब बढ़ने लगी तो मंत्री जी ने पत्नी को किया राजी। रोज सिर्फ एक ढक्कन शराब दवा की तरह लेने पर किया राजी। फिलहाल मंत्री जी की एक ढक्कन शराब बंगले पर चर्चा का विषय। मामला पानीपत का है। हरियाणा के पानीपत के पास समालखा में संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू होने के दौरान निकली चर्चा। बीजेपी में चर्चा, क्या बैठक के बाद संगठन में कोई फेरबदल होगा? कुछ नेताओं को उम्मीद है कि उन्हें मौका मिलेगा, तो कुछ यह मान रही हैं उनकी जिम्मेदारी खत्म हो रही है। लेकिन इतना सब तय मान रही कि कोई परिवर्तन तो होना है, लेकिन ऐसा लग क्यों रहा है? क्या किसी ने बताया है? बदलाव के सवालों पर यह चर्चा निकली महज अफवाह। यह पूछने पर सब यही कहते हैं कि बताया तो किसी ने नहीं, लेकिन जब युद्ध पानीपत का है तो कुछ न कुछ तो होना संभव है। मध्य प्रदेश में 5 लाख सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें जगी। भाजपा शासित राज्य कर्नाटक से निकली एक खबर ने जगाई उम्मीद। मध्य प्रदेश के लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें जगा दी। दरअसल अभी तक किसी भी भाजपा शासित राज्य ने नहीं किया विचार। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन देने पर विचार नहीं किया, जबकि कांग्रेस शासित सभी राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल की। कर्नाटक सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करने के एक कमेटी बनाई। कमेटी कांग्रेस शासित राज्यों में पहुंच पुरानी पेंशन देने का अध्ययन करेगी। यदि कर्नाटक में ओपीएस पर फैसला हुआ तो मध्य प्रदेश में उम्मीद बन सकती। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कर चुके घोषणा। यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई तो पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश में यदि भाजपा ने इस मुद्दे पर फैसला नहीं लिया तो नुकसान संभव। सरकारी कर्मचारियों परिजनों के लगभग 20 लाख वोट खिसकने के थे।
कर्नाटक चुनाव पीएसी का प्रीलिम्स। एक राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी इन दिनों बने रट्टू तोता। कर्नाटक के विभिन्न शहरों के बीच की दूरी और समय रट रहे। उदाहरण के तौर पर बेंगलुरु से मंगलुरु की दूरी कितनी है, मांड्या से हुबली कितनी देर में पहुंच सकते हैं। एक पदाधिकारी से सवाल पर मिला चुनावी जवाब। पार्टी शीर्ष के कभी भी कर्नाटक को लेकर बैठक बुलाने की संभावना। पार्टी शीर्ष के सामने चुनावी ज्ञान की परीक्षा में पास होने की कवायद, क्योंकि पता नहीं कब और किस लेवल की डांट पड़ जाए। रट्टा मारकर चुनावी एग्जाम पास करने की कवायद। महंगी बहुत ही शराब, म्यूजिकल परेड। अब तक शराब की तारीफ में कई गीत बने और लोकप्रिय हुए। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। बीजेपी के इस पर एक संगीतमय पैरोडी बनाने के संकेत। म्यूजिकल पैरोडी में भाजपा बताएगी शराब के नुकसान। दारू बहुत खराब चीज है। दारू पीने से लिवर खराब हो ना हो। दारू के जरिए धन कमाने से जेल जाना तय है। कुछ इसी तरीके की थीम पर लयबद्ध पैरोडी बनने के संकेत। दिल्ली तेलंगाना में सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के संकेत। चुनावी राज्यों में सत्ताधारी दलों की बढ़ सकती है बेचैनी। होली का यही मतलब है। होली की सबसे अधिक धूम रही राजनाथ सिंह के घर के कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता, अन्य लोग भी होली मनाने पहुंचे। राजनाथ सिंह ने भी मस्त होकर होली खेली, रंग गुलाल हुआ। राजनाथ सिंह ने भी हंसी ठिठोली में होली पर ली चुटकी। जब तक कीचड़ में धमाचौकड़ी न मचे तो असली मजा ही नहीं आता। राजनाथ की चुटकी के राजनीतिक विश्लेषकों ने निकाले कई अर्थ। इशारा यह था कि कमल तो तभी खिलेगा जब कीचड़ होगा।